हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अभी पुणे महाराष्ट्र और आज ये वीडियो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी के मंदिर का, जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये मंदिर पुणे से 30-35 किलोमीटर दूर है। बनाओ वीडियो बनाओ करो। खाना लाया कर लाया मैं बराबर। ये वीडियो पूरा देखिए और जानिए संत तुकाराम जी महाराज के जीवन के बारे में। संत तुकाराम जी महाराज वारकरी संप्रदाय के संत और कवि थे। उन्होंने अपने अभंग जिन्हें भक्ति गीत कहा जाता है और कीर्तन के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को जागृत करने का काम किया था। कहा जाता है कि संत तुकाराम ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी। जानकारी के मुताबिक संत तुकाराम जी महाराज के जन्म स्थल देव में उनके निधन के बाद एक शिला मंदिर बनाया गया था, लेकिन इसे औपचारिक तौर पर मंदिर के रूप में विकसित नहीं किया गया था। अभी हम मंदिर में पहुंच चुके हैं दोस्तों। मंदिर में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार से ठीक सामने एक मोटा फुहारा है। मंदिर बहुत विशाल और भव्य है। उन्हें भक्ति कविताओं के लिए भी जाना गया है। उन्होंने जितने भी आध्यात्मिक गीत गाए उसे ही कीर्तन का रूप दिया गया है। संत तुकाराम महाराज जी एक कवि और लेखक भी थे। उनकी लिखी कविताएं हमेशा से ही विट्ठल और विठोबा को समर्पित थी। विट्ठल भगवान विष्णु का ही रूप है, वही विठोबा को महाराष्ट्र में एक हिंदू देवता की तरह पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने बहुत ही विशालकाय संत तुकाराम जी महाराज की प्रतिमा और गैलरी पे चारों ओर रामकृष्ण हरि उनका प्रसिद्ध वाक्य लिखा हुआ मिलेगा। और मंदिर की जो अंदर की साइड की जो दीवार है उनके ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से उनके अभंग मंदिर की साइड से सीढ़ियाँ बनाई हुई है। ये दूसरा फ्लोर है। संत तुकाराम जी महाराज का जन्म पुणे जिले के देव गांव में 1598 में हुआ। हालांकि इनके जन्म की तारीख और साल को लेकर इतिहासकारों में मतभेद रहा है। इनके पिता का नाम वोल्हौबा और माता का नाम कनकाई था। बहुत ही कम उम्र में इनके पिताश्री का देहांत हो गया था। कहा जाता है कि इनकी पहली पत्नी की मौत के बाद इनकी दूसरी शादी समृद्ध परिवार की जीजाबाई नाम की महिला से हो गई थी। दूसरी पत्नी के कारण होने वाले पारिवारिक कलेश
के कारण संत तुकाराम जी महाराज नारायणी नदी के उत्तर में स्थित मानतीर्थ पर्वत पर गए और भजन करना शुरू कर दिया। इसी दौरान ही उन्होंने खास तरह की भक्ति कविता अभंग की रचना की। लोगों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वर्तमान में इनके द्वारा गाए गए 4600 से अधिक अभंग आज भी मौजूद है। महाराष्ट्र के लोग इन्हें पूछते हैं, खासकर वारकरी समुदाय के लोग। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। एक समय संत तुकाराम महाराज जी लगातार 13 दिनों तक एक चट्टान के टुकड़े पर बैठे थे। तब उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए अभ्यंगों की प्रामाणिकता को चुनौती दी थी। वो चट्टान यही है जिससे मंदिर का रूप दिया गया। जगत गुरु संत तुकाराम जी महाराज संस्थान देव के अध्यक्ष बस पहले ही संत ने अपना सब कुछ इंद्रायणी नदी में विसर्जित कर दिया। 13 दिनों के बाद वही चीज़ें प्रामाणिक रूप से फिर दिखाई दी, जिससे उनकी प्रामाणिकता साबित हुई। मौर्य जी ने कहा, जिस चट्टान पर संत तुकाराम जी महाराज 13 दिन तक बैठे, ये पवित्र और वारकरी संप्रदाय के लिए तीर्थ स्थल है। देव संस्थान मंदिर के परिसर में उस चट्टान पर संत तुकाराम जी महाराज की एक छवि है जो चांदी से ढकी हुई थी और लंबे समय तक भक्त पूजा करते आ रहे थे। 2008 में चांदी का मुखौटा चोरी हो गया था और कुछ दिनों के बाद इंद्रायणी के तट पर मिला। कई सालों में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। अब कुछ समय पहले मंदिर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी ने किया था। इतना भव्य और विशाल मंदिर बना है दोस्तों, आप जरूर एक बार पधारें। और संत तुकाराम जी महाराज के भक्ति काल और उनके द्वारा लिखे गए अभंगों को, जिन्हें अपनी भाषा आम भाषा में भक्ति गीत कहा जाता है, आप भी जरूर पधारें अपने परिवार के साथ। देखें उनके बारे में, जीवन में। फिर मिलते हैं दोस्तों। मैं आपका दोस्त राजू भाटी। नमस्कार, जय हिंद। क्यों सारे कहाँ है? जाऊँ जाऊँ के बाहर नहीं है, कौन बाहर नहीं है, बाहर पानी टूटने हैं उमर बादल